गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि अपने जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल वर्क्स रहते हैं उनको किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी यानी कि थर्ड पार्टी को सौंपना देना, ताकि हम फुल्ली ऑर्गेनाइजेशन के वर्क पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें। जैसे कि अभी हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। और आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन और एनी स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, मोस्टली द नॉन कोर एरियाज सच एज सैनिटेशन, सिक्योरिटी, हाउस होल्ड पेंट्री एक्सेट्रा आर आउटसोर्स बाय द कंपनी। इसका मतलब यह है, यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो बिज़नेस है वो अपने फंक्शंस को, जो अपने नॉन कोर फंक्शंस रहते हैं, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस नहीं रहते हैं, वो थर्ड पार्टी यानी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को सौंपना। जैसे कि सैनिटेशन साफ़ सफाई का काम है, सिक्योरिटी का काम है, या हाउस होल्ड पेनिट्री यानी कि जो बिज़नेस के इंटरनल बहुत सारे वर्क्स रहते हैं, जैसे कि फूड को सिक्योर करके रखना, किचन का काम रहता है, कैंटीन का काम रहता है, ये सारे जो है वर्क्स को किसी थर्ड पार्टी को सौंपना, ताकि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ है वो फुल ऑफ किस पे कॉन्सेंट्रेट कर सके, अपने बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क पे। द कंपनी मेक अ फॉर्मल एग्रीमेंट विद द एजेंसी। इसके लिए उसे एग्रीमेंट करना पड़ता है, वो एक एजेंसी से एग्रीमेंट करते हैं कि आपको ये काम करना पड़ेगा। देन ये काम जब हम किसी एजेंसी को सौंपते हैं तो इस जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ है वो इस काम को लेके फ्री हो जाते हैं, वो सिर्फ अपना कॉन्सेंट्रेशन बिजनेस के काम पे लगाते हैं। द एजेंसी कैन सेंड द रिक्वायर्ड मैन पावर टू द कंपनी। वो जो एजेंसी रहती है वो अपनी तरफ से कुछ उन्हें मैन पावर दिए जाते हैं, मतलब अपनी तरफ से वो एम्प्लॉयज़ देती है, उनको मैन पावर देती है कंपनी को, ताकि जो कंपनी के इंटरनल वर्क है वो उस एजेंसी की तरफ से वो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। द एजेंसी चार्ज द कंपनी फॉर देयर सर्विसेज। इसके लिए उन्हें कुछ चार्जेस दिए जाते हैं, या पहले से ही उन्हें एक फ़िक्स अमाउंट दी जाती है कि आपको ये अमाउंट दी जाएंगी, आपको इस अमाउंट में आपको पूरा ये काम करके देना है। इसका इन दोनों के बीच में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है। With the help of outsourcing, company can focus on their core areas. आउटसोर्सिंग की हेल्प से कंपनी क्या कर सकते हैं, जो उनकी कोर एरिया है, मतलब जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उस पर वो फुल ऑफ ध्यान दे सकते हैं। अभी हम देखेंगे मीनिंग और कंसेप्ट। आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सम बिजनेस फंक्शन टू द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। द कंपनी बेनिफिट्स इन टू वे। दो उसको बेनिफिट्स है। इट रिड्यूसेस इट्स ओन कॉस्ट। उसकी जो ओन कॉस्ट है, मतलब अगर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अगर वो उन्हें ये काम दे देगा, सैनिटेशन का, साफ़ सफाई का, फूड का, किचन का, तो उसके लिए उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसे, तो इसमें उसका ज़्यादा खर्चा होगा, बहुत सारी जो अरेंजमेंट करनी पड़ेंगी वो भी उसे करनी पड़ेंगी। तो इससे क्या होता है, अगर हम ये काम किसी थर्ड पार्टी को सौंपते हैं तो ये हमारा खर्चा बचता है। इट यूजेज द एक्सपर्टाइज ऑफ द फर्म विच स्पेशलाइजेज इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विसेज। ये क्या करते हैं, एक्सपर्टाइज या स्पेशलाइज एजेंसीज जो बहुत स्किल्ड रहते हैं इस फील्ड में, उनको ये काम सौंपते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाता है, जो ट्रेनिंग या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो एम्प्लॉयज़ के द्वारा करवाई जानी चाहिए वो हम उनसे नहीं करवाते हैं। देन है एग्जाम्पल ऑफ आउटसोर्सिंग। द एस्टेब्लिशमेंट सच एज शॉप, मॉल, हाउसिंग सोसाइटीज़, ऑफिस एक्सेट्रा आउटसोर्स फैसिलिटीज़ लाइक कैंटीन, सैनिटेशन, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। जैसे कि कोई शॉप है या मॉल है या हाउसिंग सोसाइटीज़ है, ऑफिसेस है, वो भी ये सारे काम, जैसे कि कैंटीन की फैसिलिटी है, सैनिटेशन का काम है, सिक्योरिटी, ये वो किसी थर्ड पार्टी को सौंपते हैं, वो खुद नहीं करते हैं। इन द सेम वे अरेंजमेंट फॉर वेडिंग, एनिवर्सरी, देन बर्थडे सेलिब्रेशन कैन ऑल्सो बी आउटसोर्स। जैसे वेडिंग का काम है, ये भी हम किसी और से करवाते हैं जो स्पेशल होता है, इसमें जो स्पेशलाइज्ड होता है। बर्थडे सेलिब्रेशन का काम भी हम किसी और स्पेशलाइज्ड एजेंसी को देते हैं। तो इस प्रकार से इसे आउटसोर्स कहा जाता है। नीड फॉर आउटसोर्सिंग। अब हमें आउटसोर्सिंग की ज़रूरत क्या है? टुडे सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिकमिंग हाईली स्पेशलाइज्ड। मोस्ट सर्विसेज रिक्वायर फाइनली ट्यून स्किल। बहुत सारी सर्विसेज में स्किल्स की ज़रूरत रहती है। विद इंक्रीजिंग ग्लोबल कॉम्पिटिशन आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फोकसिंग ऑन शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स। कॉम्पिटिशन बढ़ने की वजह से आज जो कंपनीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के पीछे लगे पड़े हैं। दिस हैज़ फोर्स द कंपनीज टू कंसंट्रेट ऑन देयर हार्ड कोर एक्टिविटीज़। देयरफॉर कंपनीज आर टेकिंग अ फ्रेश लुक एट देयर बिजनेस प्रोसेसेस। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी को फोर्स करती है बातें कि आप इन बातों पे ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आप जो बिज़नेस प्रोसेस कर रहे हैं उसमें आपको एक अच्छा फ्रेश लुक लगे।
मतलब आप उसमें डेवलप होते जाएं। ड्यू टू दिस मैनी नॉन कोर एरियाज आर बीइंग आउटसोर्स टू द फर्म हु हैव एन स्पेशली स्किल्ड वर्क फोर्स। इसकी वजह से जो नॉन कोर एरियाज रहती है जिस पे कंपनी का ध्यान नहीं जा सकता है वो आउटसोर्स की जाती है, दी जाती है किसे, स्किल्ड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को। द कंसेप्ट ऑफ द आउटसोर्सिंग हैज़ इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंकिंग। इस थिंकिंग की वजह से ही, इस सोच की वजह से ही आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट हमारे सामने आया। अभी हम देखेंगे उसके कुछ एडवांटेजेस कि आउटसोर्सिंग आने की वजह से हमें उसके क्या फ़ायदे हुए। फर्स्ट है ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज। इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड ऑल्सो सेव टाइम एंड एफर्ट्स ऑन ट्रेनिंग कॉस्ट। जो हमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ती, उनके ऊपर जो खर्चा करना पड़ता, वो हमारा इसमें बचता है। सेकंड, स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। आउटसोर्सिंग स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट इन द कंट्री। इसका मतलब यह होता है कि आप ये जो है आप ये जो मौका दे रहे हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसी को, तो इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। इसका मतलब आप किसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, किसको रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसका मतलब है आउटसोर्सिंग से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं, यानी बहुत सारे लोगों को काम करने का मौका मिलता है। लो मैन पावर कॉस्ट। द मैन पावर कॉस्ट इज़ मच लोअर देन दैट ऑफ द होस्ट कंपनी। इसमें जो मैन पावर कॉस्ट है वो बहुत कम रहती है जो होस्ट कंपनी अगर इस पर खर्चा करती है उसके कंपैरिजन पे। देन फोर्थ, एक्सेस टू द प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज। Mostly the tasks are given to the people who are skilled in that particular field. These provide us with a better level of service and fewer chances of errors. ये जो काम है आउटसोर्सिंग का, ये सिर्फ किनको दिया जाता है, जो स्किल्ड होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में। जो स्किल्ड नहीं रहते हैं उनको ये काम नहीं सौंपा जाता, तो इससे क्या रहता है, एरर्स के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिफ्थ है एम्फासिस ऑन कोर प्रोसेस रेदर देन सपोर्टिंग वंस। With its help, companies can focus on their core areas, which lead to the better profit and increase the quality of their product. इसका मतलब है कि अगर आप अपने कंपनी के इंटरनल वर्क यानी नॉन कोर फंक्शंस अगर किसी एजेंसी को सौंपते हैं, तो इससे आपके जो कोर फंक्शंस पे जो ध्यान है आपका वो बढ़ेगा, उससे आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, उससे प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी। देन सिक्स्थ पॉइंट, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आर रिड्यूस्ड। जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती वो भी रिड्यूस हो जाती है इससे। जैसे कि द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेव ऑन इन्वेस्टिंग इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेट द आउटसोर्स पैटर्न हैंडल द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब अगर आप किसी स्पेशलिस्ट एजेंसी को वर्क सौंपते हैं तो इससे आप किससे बचते हैं, जो आपकी उसमें टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजी आपको उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ती उससे आप बच जाते हैं। कोई सॉफ्टवेयर का अगर सॉफ्टवेयर लेना पड़े तो उसके ऊपर जो कॉस्ट खर्च होती है उससे आप बच जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके लिए कोई मूलभूत चीज़ों की ज़रूरत होती है वो लेने से आप बच जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आउटसोर्स से आपको इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इससे आपकी जो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। जैसे कि देयर इज़ एन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन द नॉन कोर एरियाज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। There is an increased efficiency and productivity in the non-core areas of the organization. इससे क्या होता है कि जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ जाती है और जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादक क्षमता है नॉन कोर एरियाज़ की, वो भी बढ़ जाती है। कोर एरियाज़ में भी ये बातें आई है और नॉन कोर एरिया में भी आई है। मतलब जो नॉन कोर फंक्शंस है उसमें भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जो कोर एरियाज़ है उसमें भी जो आप फंक्शन प्ले कर रहे हैं आपका उसमें एफिशिएंसी बढ़ती है। मतलब जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करेंगे वो भी बहुत अच्छे एफिशिएंट लेवल से करेंगे और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेंगे और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। देन नॉलेज शेयरिंग। आउटसोर्सिंग इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू द नॉलेज शेयरिंग टू शेयर नॉलेज। आउटसोर्सिंग इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर नॉलेज and best practices with each other. It's help develop both the companies and also boost goodwill in the industry. यानी कि आउटसोर्स से क्या होता है कि जो आपका नॉलेज शेयरिंग है वो भी बढ़ता है। एक दूसरे से जब आप नॉलेज शेयर करते हैं तो इससे आपकी जो स्किल्ड है, आपका जो नॉलेज है वो बढ़ जाता है। देन अभी हमने देखे इसके एडवांटेजेस, लेकिन अभी हम देखेंगे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस, कुछ इसके लिमिटेशंस। जैसे कि फर्स्ट है लैक ऑफ कस्टमर फोकसेस। An outsourced vendor may be catering to the need of multiple organizations at a time. In such a situation, he may lack complete focus on an individual organization.
एज अ रिजल्ट द ऑर्गेनाइजेशन में सफ़र। इसका मतलब है कि जो वेंडर है, जिसको आपने, जो एजेंसी है जिसको आपने काम सौंपा है, वो एट अ टाइम बहुत सारी कंपनियों से काम ले लेती है, तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंपनीज़ के वर्क पे फोकस कर सके। तो इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सफ़र करना पड़ता है। Second, a threat to the security and confidentiality. The confidential information of the organization may be leaked to the third party, so there are security issues. इसका मतलब है अगर आप किसी वेंडर पार्टी को या स्पेशलाइज्ड एजेंसी को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क सौंप रहे हैं, नॉन कोर फंक्शन सौंप रहे हैं, तो आपको उसे फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन बिजनेस की देनी पड़ती है। तो इससे क्या हो जाता है, आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है थर्ड पार्टी के सामने, तो इससे सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, यानी आप कोई बात की सिक्योरिटी नहीं रख सकते हैं। थर्ड है डिससेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज। सम ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम एरियाज विद आउटसोर्सिंग इंक्लूड स्ट्रेच्ड डिलीवरी टाइम एंड सबस्टैंडर्ड क्वालिटी। मतलब अगर आप जैसे दूसरे को काम सौंपाएं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या तो डिलीवरी लेट हो जाना, या तो जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं देते हैं। तो इसमें ये दो प्रॉब्लम्स आ सकती है, यानी जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को वो डिससेटिस्फैक्ट्री हो सकती है। एथिकल इश्यूज़, जैसे कि द मेजर एथिकल इश्यूज इज टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम वंस ओन कंट्री व्हेन द फंक्शन इज आउटसोर्स टू द कंपनी फ्रॉम द अनदर कंट्री। इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे कि जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी को आप नॉन कोर फंक्शन दे रहे हैं, अगर वो किसी विदेश की मतलब फॉरेन कंट्री की आप स्पेशलाइज्ड एजेंसी को अपॉइंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है अपने देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ना बढ़ा के आप किसी और देश की अपॉर्चुनिटी को बढ़ा रहे हैं, किसी और देश के एम्प्लॉयज़ को आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एथिकल इश्यूज़। देन फिफ्थ है अदर डिसएडवांटेजेस। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो सौदा हुआ है, उसमें कुछ नीचे कम ज़्यादा हो सकता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में लैक मतलब कुछ कम्युनिकेशन में कम ज़्यादा हो सकता है। पुअर क्वालिटी एंड डिलेड सर्विसेज, यानी कि जो वेंडर कंपनी है, मतलब जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसके काम की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो पुअर क्वालिटी का बन सकता है, या तो सर्विसेज में डिले भी हो सकती है। ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं आउटसोर्सिंग के। सो अभी हमारा आउटसोर्सिंग का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, नीड, इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट।